प्रिय देशवासियों नमस्कार। आज का हमारा मुद्दा है कोरोना वायरस के नाम पर। ये कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक निर्जीव तत्वों के ऊपर निकल चढ़ा हुआ वायरस है। ये कोविड-19 कोरोना वायरस को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस से इतने ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे वायरस हैं, इन वायरसों में हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। वायरस से बचने के लिए ये विजातीय तत्व हैं, इनसे बचने के लिए हमें सावधानी की परम आवश्यकता है। जैसे कोरोना वायरस है, ये ऐसा विषाणु है, ये 4 दिन तक हमारे गले में रहता है और 4 दिन के बाद ये हमारी श्वास नालिका पे आक्रमण करता है। ये एक अछूत की बीमारी है, स्पर्श की बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क की बीमारी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और कोरोना वायरस आज हमारी वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है, हमारे देश में पैर फैला चुका है। ये वायरस हमारे देश में जड़ें जमा चुका है। लॉकडाउन करने से कोई इतना बड़ा फायदा नहीं हो सकता। इसके साथ हमें रहना सीखना पड़ेगा। इसके साथ रह करके हम कैसे कारोबार को चलाएं, कैसे अपने परिवार रिश्तेदारों को बचाएं, इसके लिए हमारे MDF फूड एंड फार्मा के जो चिकित्सक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे आचार्य हैं, उन्होंने सब ने मिल करके हमने सबसे सलाह मशवरा किया, सबसे इस कोरोना वायरस के बारे में बातचीत की, तो हम एक ही तथ्य पे पहुंचे हैं कि कोरोना वायरस का आयुर्वेद में सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान फार्मूले है। और हमें थोड़ा सा हमारी पीछे जाना पड़ेगा। जो हमारी प्राचीन पद्धतियां थी, हमारे प्राचीन खान पान थे, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। जो आज के दौर में हमने चाउमीन, बर्गर, टिक्की, मोमोज, इस प्रकार की चीज़ें जो है, इनको छोड़ना पड़ेगा और हमने अपनी प्राचीन पद्धति पे आना पड़ेगा। हमारे प्राचीन प्राकृतिक आहार को अपनाना पड़ेगा। देखिए, इसमें तुलसी अमृत का काम करती है। तुलसी का पानी हम पीते हैं, तुलसी सब तुलसी अर्क बनाया हुआ है MDF फूड एंड फार्मा ने। उसकी 2-4 बूंदे सब्जी में, दूध में, दही में, लस्सी में और पानी में डाल के पीजिए। एक हमने एक इमोगेन काढ़ा बनाया है, जिसको आयुष विभाग ने भी इस काढ़े को मान्यता दी है। आयुष विभाग भी कहता है ये काढ़ा पीजिए। इसमें तुलसी है, दालचीनी है, काली मिर्च है और गिलोय है, अश्वगंधा है। इनका हमने क्वाथ तैयार किया है, काढ़ा तैयार किया है। इसको 1 गिलास पानी में डालिए, 2 ग्राम, और जब पानी चौथा हिस्सा रह जाए, अर्थात ये 60 ml रह जाए, इसको छान के पीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, क्योंकि इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर का एक सेनापति होता है, जो रोगों पे आक्रमण करता है और रोगों को पराजित कर देता है। हमने इमोगेन नाम का एक सिरप बनाया है, इमोगेन चाय बनाई है, इमोगेन टेबलेट बनाई है, इमोटोन कैप्सूल बनाए हैं। ये सभी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। जैसे हम बाज़ार से फल और सब्जियां लेकर के आते हैं, हमने फल और सब्जियों पे छिड़कने का एक स्प्रे बनाया है। बाज़ार से आप फल और सब्जी लेके आए, उस पर वो स्प्रे कीजिए। स्प्रे करके 10 मिनट उसको रखे रहने दीजिए, उसके बाद उसको पानी से धो करके यूज करो। सुबह उठते हैं, हमने
उसका भी एक स्प्रे बनाया है। अपने दरवाजे, खिड़कियों पे, गाड़ी पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे उसका स्प्रे कीजिए और उसका स्प्रे करके उसमें उसको यूज कीजिए। सभी सामान को कोरोना से बचाव रहेगा। आप सुबह उठ करके स्नान करते हो, उसके अंदर हमने गो अमृत रस बनाया है। पानी के अंदर 2 या 4 बूंद उसकी डालिए, उसमें स्नान कीजिए। फिनाइल बनाया है घर में, उसका पोछा लगाइए। फिनाइल की हमने जो कामधेनु फिनाइल बनाया है, कामधेनु फिनाइल की 2 बूंद पानी में डालिए, घर में पोछा लगाइए। उससे घर में आपके मच्छर जाएंगे, मक्खियाँ जाएंगी और आपका घर के अंदर जैसे वायरस वगैरह है ये नहीं आएंगे। तो मेरा देशवासियों से यही कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव कीजिए और बचाव करके अपने दैनिक कार्य कीजिए। मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिए, लेकिन मास्क जैसे आप बाहर से आते हो, आते ही उसको मास्क को धोना चाहिए और उस पर गर्म पानी में धुलाई करें या उस पर प्रेस लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इस प्रकार का वायरस जमा हो वो साफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो वायरस है इसका जब ऊपर का निकल पड़ जाता है तो अंदर के जो तत्व हैं वो बिखर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ये उपाय ज़रूर अपनाएं। MDF फूड एंड फार्मा 24 घंटे आप लोगों की सेवा में है और आप एक कॉल कीजिए, आपके घर सामान पहुंच जाएगा। चाहे वो इमोगेन सिरप है, चाहे इमोगेन क्वाथ है, टेबलेट है, कैप्सूल है, जैसे इमोगेन अब ले भी बना रखे हमने च्यवनप्राश के टाइप का। आप जैसे भी उसको फॉर्म में लेना चाहोगे वो लीजिए, वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई तो आप हर प्रकार के वायरस से बचोगे। तो मेरी यही अपील है कि हमारा ये शरीर एक चलता फिरता देव मंदिर है। हम चाहते हैं कि इसका हृदय नाम का दीपक जलता रहे और हम सदा परिवार के साथ ऐसे ही रहें, सुरक्षित रहें। हमें सावधानी जरूर बरतनी है। एक तो एक दूसरे का सोशल डिस्टेंस रखना है, कम से कम 3 मीटर की दूरी बना के रखें। 3 नहीं, जगह का अभाव तो 2 मीटर की तो पक्का दूरी बना के रखें और मुंह पे मास्क लगा के रखें। और हमारे वेदों ने शुरू से ही कहा है कि हाथ नमक में लाओ और आप दूर से दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम करो, क्योंकि हम वासी उस देश के जहां जात गोत कुल नाही और शब्द मिलावत होता है, देह मिलावत नाही। शरीर का मिलान नहीं, हाथों का मिलान नहीं है। दूर से नमस्कार कीजिए। हमारे वेद तो यही बात कहते हैं। अपनी वैदिक रीति को अपनाएं, अपने वैदिक परंपरा को अपनाएं, अपनी प्राकृतिक आहार को अपनाएं और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।